महीने की जो एकादशी है इसका नाम है खटतिला। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी एकादशी के बारे में पूछे और पूछते हुए जब यहाँ इस समय पहुंचे हैं माघ की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में उन्होंने पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जगन्नाथ, भगवान कृष्ण आदि देव जगतपति माघ मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसके लिए कौन सी विधि है, उसका फल क्या है और उसका नाम क्या है, आप कृपा करके सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से बताए, कहे, बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ माह में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वह खटतिला के नाम से विख्यात है, जो कि सभी पापों को नाश करने वाली है। अब तुम खटतिला की पाप हारिणी की कथा को सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। और भगवान श्री कृष्ण कहे कि यह जो मैं कथा आपको बता रहा हूं, यह कथा दालभ्य ने से पूछा। किसने? हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म ही करते रहते हैं और उन्हें नरक में जाना न पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है वह आप कृपा करके बताइए हमें। पुलस्त जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, उसे मैं बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान ध्यान करके पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध और अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। व्रत का मतलब होता है त्याग। अब त्याग की बातें आती है माई बाप कि मैं व्रत हूँ, कर दिया मैं व्रत हूँ, अन्न का मैंने त्याग किया और उससे ज्यादा बोझ भर जितना पाए, 2 किलो आलू तो 2 किलो सेव सब खाते गए। क्या हुआ भैया, मैं तो व्रत हूँ, कुछ खाएंगे नहीं। अरे खाएंगे नहीं, लेकिन उससे ज्यादा खाया जा रहा है। त्याग में सर्वप्रथम झूठ का त्याग करिए। लेकिन मैं व्रत हूं, दिन भर सोकर उठकर सोते तक झूठा ही बोलते रहेंगे? नहीं, त्याग में सब आता है जो बताया गया। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, चुगली, झूठ झपाट से दूर रहिए। हे देवाधिदेव, भगवान का नामों का स्मरण करिए और जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें और उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियां बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब भगवान कृष्ण की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव भगवान विष्णु की पूजा करें और कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। मान लिया कोई चीज भूल गए तो भगवान कृष्ण का, विष्णु का, राम का, किसी का नाम लीजिए। रात को जागरण करें और
होम करे, चंदन अर्गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाली देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ी नारियल अथवा बिजनौर फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियां के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, लिख दिए कौन मंत्र से किस प्रकार। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतिनां गतिर्भव संसाराणां वर्णानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वजा गृहाण गृह मया दत्तं लक्ष्म्यां स जगत्पते। यानी सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण आप बड़ी दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों पर आप आश्रय के दाता होइए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन दामोदर भगवान आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। हे जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। यह सब देकर अर्पित करके उनसे पूछिए, कहिए हे प्रभु यह आप मेरा ग्रहण करिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करे और उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दे। और दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौदान दे। हे द्विज विद्वान पुरुषों को चाहिए, यानी दान देने पर कहे हे द्विज श्रेष्ठ, यानी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। यानी ब्राह्मण ले ही नहीं, ब्राह्मण को दान लेना, ब्राह्मण को दान देना, दोनों अधिकार केवल मात्र ब्राह्मण को यह प्राप्त हुआ है। और उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। और तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी खरतिला एकादशी कहलाती है, जो सभी पापों को नष्ट कर देती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सबकी